Hello everyone, this is Kanchan Galav from Career Point Classes, Rajsamand. I heartily welcome you in my class. Today we will discuss about fundamental grammar. I know आप सभी को knowledge होगी, but in competition exams में every topic जो कि छोटा है बड़ा है हर टॉपिक को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. इसलिए जो कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है तो मतलब बेसिकली आप जो पढ़ते आ रहे हो उसी चीज़ से हम आज स्टार्ट करेंगे ताकि हमें जो ऊपर हाई लेवल पे जाएं तो कोई दिक्कत नहीं हो. सो आई स्टार्ट विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्टली मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको पता होगा कि जो स्पीच होता है, स्पीच मीन जो हम बोलते हैं वही स्पीच होता है. और जब हम उसको लिख देते हैं एक सेंटेंस में या फिर ये कहें कि एक स्टॉप फुल स्टॉप लगा करके जब हम 2 या 2 वर्ड से अधिक को लगा करके एक सेंटेंस बना देते हैं तो वही एक इस तरीके का स्पीच होता है. और उसी के फिर हम पार्ट्स करते हैं. उन्हीं पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ parts of speech. वैसे आप सब जानते हैं कि जो एक स्पीच, ये एक सेंटेंस है. सेंटेंस की जो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट जब 2 या 2 से अधिक जो अल्फ़ाबेट मिल करके कोई एक मीन निकालते हैं, मीन निकलता है जिनसे, तो वो बन जाता है वर्ड. और जब बहुत सारे वर्ड जिनसे कि मिल करके कोई एक पूरा मीन निकलता है और एक सेंटेंस बनता है. ठीक है, तो आज हम सेंटेंस के पार्ट्स को करेंगे. सेंटेंस के पार्ट को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 8 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, third is verb, fourth adverb, fifth adjective, sixth preposition, seventh conjunction, एट इंटरजेक्शन. इन सब के बारे में, इन 8 टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ कि हमें इसको कैसे जो पार्ट्स में डिवाइड करना है. मैंने लिखा है यहाँ पे, आई टीच यू इंग्लिश. अब मैंने ये लिखा है आई टीच यू इंग्लिश. अब मैं इसमें अगर आपसे बोलूँ कि आप मुझे नाउन बताओ, प्रोनाउन बताओ, वर्ब बताओ, तो शायद इजीली आप वैसे बता दोगे. ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इसको ढंग से पढ़ना है. इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगी. अब मैंने इसको आपको पार्ट करके दे दिया है. मैं पूछूँगी आपसे आई जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर इसके किए जाए तो आई क्या है? तो आई क्या है? आई जो है वो एक प्रोनाउन है. प्रोनाउन. टीच इज वर्ब, यू इज ऑल्सो प्रोनाउन एंड इंग्लिश इज नाउन. नेक्स्ट अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं जैसे राधा कुक्स फूड, और इसमें मैं आपसे पूछूं कि पार्ट इसके मैंने अलग अलग पार्ट्स कर दिए हैं. अब आप बताओ तो व्हाट इज राधा? देन यू टेल मी. राधा इज नाउन और प्रोनाउन? दिस इज नाउन. कुक्स इज वर्ब एंड फूड इज ऑल्सो नाउन. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नाउन है राधा और प्रोनाउन है आई, वो यहाँ पे अगर बात की जाए
तो ये किसका फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ये फंक्शन कर रहे हैं सब्जेक्ट का। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन भी आ सकती है और प्रोनाउन भी आ सकती है। इसको पूरा लिख देती हूँ। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन भी आ सकती है और प्रोनाउन भी आ सकती है। फिर बात करेंगे हम वर्ब के प्लेस पे, तो वर्ब के प्लेस पे वर्ब ही आएगी। और फिर बात करेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वापस से नाउन आ सकती है और प्रोनाउन भी आ सकती है। जैसे आप देखिए, आई टीच यू इंग्लिश, आई इज सब्जेक्ट, टीच इज वर्ब, यू इज ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन यूज किया, वर्ब के प्लेस पे वर्ब यूज हुई है, वापस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे देखो आप प्रोनाउन यूज हो रहा है और एक और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन यूज हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि हम सब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन से अगर आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन किस जगह यूज होती है, प्रोनाउन किस जगह यूज होती है, तो आप सेंटेंस भी इजीली बना सकोगे। और आपको ये फाइंड आउट करने में भी इजी रहेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव भी आगे बनाने होते हैं और पूरा सेंटेंस ही इन्हीं पे बेस्ड होता है। इसलिए आपको नाउन और प्रोनाउन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले नाउन के बारे में। फर्स्ट आई विल स्टार्ट नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु। स्टेट मतलब होती है अवस्था। अवस्था मतलब जैसे कि बचपन से बुढ़ापे की तरफ जाना है, तो वो बचपन जो है, बुढ़ापा है, वो भी एक अवस्था होती है। आप बर्थ से डेथ पे भी जाते हो तो डेथ भी एक अवस्था ही है। तो स्टेट। एंड एक्शन। एक्शन के बाद में बात करें तो एंड एनी आइडिया। कोई भी आप जो आइडिया है उसका नाम अगर लोगे तो वो भी हो जाएगा नाउन। तो क्या हो गया? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, स्टेट, एक्शन एंड एनी आइडिया। बस मैंने इसमें इन तीन चीज़ों को और ऐड कर दिया है। बाकी ये तीन चीज़ों तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये तीनों चीज़ों को मैंने अभी ऐड कर दिया है। तो आप देखोगे कि जो हम नाउन पढ़ेंगे वो नाउन होती है 5 टाइप्स की, ठीक है। तो उसमें जो प्रॉपर नाउन होगी, कॉमन नाउन होगी और कलेक्टिव नाउन होगी, वो इन 3 से रिलेटेड होगी। एंड अदर जो होंगी, जो 2 नाउन्स, मटेरियल नाउन और बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो इनसे रिलेटेड आ जाएगी। वैसे देखा जाए तो मटेरियल भी थिंग्स में से आ जाएगी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो पूरी तरह स्टेट, एक्शन और आइडिया पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब हम इसके नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ ली, अब इसके हम टाइप्स को पढ़ेंगे। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। First is proper noun. Proper noun. Second is common noun. Third is, क्योंकि देखो स्टेप वाइज लिख रही हूँ, प्रॉपर से क्या बनेगा? कॉमन, कॉमन से बन जाएगा कलेक्टिव, या फिर कहें प्रॉपर और कॉमन को दोनों को मिला करके कलेक्टिव बन जाता है। फोर्थ मटेरियल नाउन। एंड फिफ्थ इज
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम देखें तो आप ये देखिए, प्रॉपर नाउन जो है वो भी किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम हो सकती है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। कॉमन नाउन जो है वो इसमें जो पर्टिकुलर जो नाम बताए हैं उनमें पर्टिकुलर ना हो करके वो एक पूरी की पूरी कैटेगरी बन सकती है, कैटेगरी बन जाएगी, क्लास बन जाएगी, ठीक है। और जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, दो से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कॉमन में आ जाएगी। कलेक्टिव, फिर इन दोनों को मिला करके वो एक ग्रुप बन जाता है, वो कलेक्टिव हो जाएगा। मटेरियल, कुछ ऐसी थिंग्स में से भी कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो कि मटेरियल में आती हैं, वो इसमें आ जाएंगी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि ये पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं होता है, ये स्टेट, एक्शन और एनी आइडिया होता है जिसको कि आप विजिबल नहीं कर सकते हो। ये तो हो जाती है विजिबल और ये हो जाती है इनविजिबल। मतलब जब हम छोटे थे तब हमसे पूछा जाता था ना कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, तो हम क्या कहते थे, जो भी हमें दिखाई दे रहा है उसी का नाम क्या है, नाउन है, हम यही बोलते थे नॉर्मली। तो वही आज भी चीज़ है कि जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो नाउन है, बस उन नाउन को हम पार्ट्स में कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है उसका नाम क्या है, तो वो भी एक नाउन होती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम उसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो भी एक नाउन होती है। और वो नाउन जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इनके बारे में हम सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम। मतलब किसी एक व्यक्ति का, वस्तु का या किसी प्लेस का नेम आपने ले दिया, ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी, ठीक है। मतलब प्रॉपर नाउन का आप बोल सकते हो कि सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। हो सकता है वैसे ही नाम के आपको 2, 3, 4 कितने सारे मिल जाएं, पर्सन, प्लेस मिल जाएं, लेकिन हम एक को दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते। जो राम है वो राम ही रहेगा, ठीक है, उसकी जगह दूसरे नाम को हम सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर किसी एक ही से रिलेटेड होती है। अब सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दूँ उससे पहले थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं जो कि आप पहले से ही जानते हैं वैसे। इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। अब जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, ठीक है, किसी का भी नाम आ जाए वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, इसका मतलब वो कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा ही, चाहे सिंगल लिखी जा रही है, चाहे पूरे सेंटेंस में लिखी जा रही है, चाहे 2 वर्ड्स के बीच में लिखी जा रही है, ये कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो थिंग है वो है इन दिस नाउन there is no use of article before noun। मतलब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। जैसे आप नहीं कह सकते हो कि द राम, द श्याम, वो एक अलग कंडीशन होती है जब हम इन सारी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन में होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस में जब आपको फाइंड आउट करना पड़े तो आप देखेंगे कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आर्टिकल जो यूज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के साथ में होगा। दूसरी चीज़, ये जिस फॉर्म में होते हैं उसी में ही रहते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल होते हैं। सिंगुलर फॉर्म ही होती है इसकी। वी कैनॉट चेंज इट
इंटू सिंगुलर टू प्लूरल। मतलब हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर इजीली समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम। आप इसमें पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो हम इन्हीं के पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम लेंगे। अब सबसे पहले हम पर्सन के स्टार्ट कर देते, तो राम एंड श्याम, राधा एंड गीता, सॉरी मेरे को अलग अलग लिखना था, एक साथ लिख दिया, ठीक है। एटसेट्रा जो भी नाम है वो सब किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नेम नाउन में आ जाएंगे, किसी पर्सन के हो गए ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम प्लेस के लिख लेते हैं एक दो नाम, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, राजस्थान, उदयपुर एटसेट्रा। तो ये कोई सिटी हो सकती है, कंट्री हो सकती है, मतलब किसी भी प्लेस का नेम आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे थिंग्स। थिंग्स में जैसे कोई भी थिंग है उसका जब आप कह सकते हो नेम लोगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे आप सैमसंग लिख लो, सैमसंग, MI, ये सब फ़ोन के नाम है ना, तो ये सब इसी में आ जाएंगे। और आप उषा फैन जैसे, तो जो उषा है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये एक प्रॉपर नाउन में भी, वैसे भी गर्ल का भी नेम होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो भी नेम आ जाएंगे ना, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लेते हैं, फिर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे नहीं, मैं ऊपर ही ले लेती हूँ इसको। राम इज माई फ्रेंड, ओके। तो इसमें आपको पूछा जाएगा राम क्या है, तो ये वैसे सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बात की जाए सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन है या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे। बट नाउन है या प्रोनाउन बात की जाए तो आप क्या बताओगे, ये नाउन है। और नाउन में भी वापस पूछा जाएगा कौन सी नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ओके। और ये वर्ब हो गई, ये प्रोनाउन हो गई। और फ्रेंड की बात की जाए तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और कॉमन नाउन को, प्रोनाउन को हम इनको सबको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अभी तक के लिए बस इतना इनफ है। आप प्रॉपर नाउन अच्छे से पढ़ लें, ओके। थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक माई क्लास, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।